अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूवर्स। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो आज मैं आपको एक स्पेशल डिश दिखाने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे लंगर, क्योंकि आपको पता है वीकली हमारे घर माशाल्लाह कुरानी दर्स होता है। तो इसके बाद दर्स के बाद हम लोगों ने लंगर तकसीम करना होता है। तो आज हम बनाएंगे नान और हलवा। ठीक है, नान और हलवे के लिए इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। छोटी इलायची है और बादाम है और मेवे हैं और सूजी है और चीनी है। ठीक है, और मैंने आपको घी दिखाया है। तो ये छोटी इलायची है, ये बाद में ऐड करेंगे, उसको उतार के इसके छिलके ना, उसके बाद फिर अच्छा जी। इसके बाद सूजी और चीनी हमारी सेम क्वांटिटी में है। ठीक है, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है। तो ये हमारी क्वांटिटी है 1 kg। 1 kg चीनी है और 1 kg सूजी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बादाम, इलायची और गिरी मेवा बादाम। ठीक है, ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद गैस तो आ नहीं रही थी, जो डेली रूटीन का मसला है। अब चीनी अगर 1 kg है ना, तो उसका 3 हिस्से पानी हमने इसमें ऐड करके, तो इसमें चीनी ऐड करनी है और उसको हमने चूल्हे पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें घी ऐड किया और थोड़ा सा घी गर्म होगा, फिर हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे। क्योंकि आपको पता है ठंडे घी में तो हम कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर सकते ना, वो फिर समझ नहीं आती और वैसे भी उसका असर भी नहीं होता। यहाँ पे हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे घी गर्म हो रहा है। जैसे घी गर्म होगा तो हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। तो ये घी हमारा गर्म हो गया था, तो इसमें हमने इलायची ऐड की है। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे। यहाँ पे चीनी नीचे लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ना चमचे से हिला दूँ। मेरे ख्याल में हलवा ही कहते हैं, हलवे के अलावा और इसका क्या नाम है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका था, तो मैंने सूजी इसमें ऐड कर दी है। सूजी ऐड करने के बाद, क्योंकि 2 किस्म की सूजी होती है ना, एक थोड़ी मोटी होती है और एक थोड़ी बारीक होती है। जो बारीक सूजी होती है ना, वो घी बहुत ज़्यादा जज़ब करती है ना। तो इसने घी बहुत ज़्यादा जज़ब किया था, मतलब 1.5 kg हमारा इसमें घी लगा था। ठीक है, तो ये देखें, आप चेक करें, मैं जितना भी घी डाल रही थी वो इसमें जज़ब होता जा रहा था, अब्ज़ॉर्ब हो रहा था। तो इसकी हम भुनाई करते, इतनी ज़्यादा मैंने भुनाई की कि कलर थोड़ा सा आपने इसका सुर्खी मार मतलब थोड़ा सा चेंज करना। आपने बिल्कुल भी इसको डार्क नहीं कर लेना कि हम कोई प्याज नहीं फ्राई कर रहे, हम सूजी को ब्राउन कर रहे हैं। ठीक है, और खुशबू तो माशाल्लाह हमारे पूरे पोर्शन में आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे नमकीन चीज़ें पसंद हैं। तो लेकिन हलवा आपको पता है थोड़ा बहुत बंदा टेस्ट कर ले। तो यहाँ पे हमारी जो सूजी है ये भुनाई हो रही है बहुत अच्छे से। अब जब अच्छे से सूजी भुनाई हो जाएगी ना इसकी, तो ये देखिएगा ये खुद ही घी छोड़ देगी। तो यहाँ पे बस इसको नीचे नहीं लगने देना, आपने इसका चम्मच हिलाते जाना, हिलाते जाना, हिलाते जाना। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर तक हमारे खुशबू भी आ रही थी और नीचे भी लग रही थी, बट मैं इसको मसलसल इसका चम्मच हिलाती गई कि ताकि ये नीचे ना लग जाए, सूजी हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। कल के व्लॉग में आप सब के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है, वो आपको कल का थंबनेल देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर ऐसे सरप्राइज़ नहीं रहता। तो कल आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप सब के लिए एक सरप्राइज़ होगा। मैं आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बता दूँगी कि क्या सरप्राइज़ है। तो इसके अलावा हमने लंगर भी तकसीम करना है। जैसे जैसे पैकिंग करेंगे सारा मैं आपको साथ साथ इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी सूजी जो है ब्राउन होने के बिल्कुल करीब है। थोड़ी देर तक हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, जो मीठा हमने बनाया था ना चीनी ऐड करके। तो अब वो हो चुका है। तो अब ये देखिए, चम्मच हिलाना नहीं रोकना, वरना आपका हलवा ख़राब भी हो जाएगा और सारे उसकी वो बन जाएंगे और सारा नीचे लग जाएगा। तो इसलिए एक अच्छी इसकी जो है ना लुक देखने के लिए आपको चम्मच को मुसलसल हिलाना है। तो यहाँ पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। लुक वाइज देख के बताएं आपको कैसा लग रहा है। आपको एक बात बताऊँ, ये भी एक बहुत स्पेशल टिप है, हर कोई नहीं बताता। जब आपका हलवा बिल्कुल तैयार होगा ना, तो आपने थोड़ा सा देसी घी 1 से 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है और फिर इसको चम्मच से हिलाना है। तो एक तो खुशबू आपकी डबल हो जाएगी और एक इसमें आपको अलग सी शाइन नज़र आएगी। हलवे की एक अपनी भी शाइन होती है ना। तो यहाँ पे फिर हमने नान हमारे आ चुके थे, भाई लेके आ गए थे नान। तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी मैं लंगर पैक कर रही थी, भाभी भी साथ थी माशाल्लाह।
आपको पता है अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना, साथ कोई हेल्प करने वाला हो, साथ मिलके करें तो फिर ही होता है। तो मैंने और भाभी ने मिलके फटाफट हमने पैकिंग की। भाई पैकेट ले आए थे, तो हमने नान और हलवा पैक किया अच्छे से। बस फिर क्या, जितने पैकेट थे हमने सारे नान के पैकेट बना दिए। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नान थे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा पैकेट बना दिए थे। और नीचे से बार बार पैगाम भी आ रहा था कि कितने रह गया, कितने रह गया पैकिंग में टाइम, कितना पैकिंग में टाइम रह गया। तो हमने बोला बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। तो इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है, किसी को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, बट हमारी मजबूरी थी। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे हमारा देखें शॉपर्स सारे रेडी हैं, जितने भी लंगर के पैकेट हैं वो सारे हमारे रेडी हैं। तो ये गजरे हमने नीचे जितनी भी आई थी मैडम्स, हमने उन्हें गजरे भी पहनाए थे, उन पे फूल भी फेंके थे, तो बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा लंगर बिल्कुल तैयार है, और ये सारे पैकेट शैकेट हो गए हैं। अब हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जाके सूरत हाल देखें। माशाल्लाह कितनी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश था नीचे। एसी तो स्टिल ऑन था ना, आपको पता है वैसे नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे हम लंगर तकसीम कर रहे हैं। आप देखें, अंशरा को बड़ा शौक़ था, अंशरा एक एक औरत को 2-2 पैकेट दे रही थी, एक एक को 2-2 पैकेट। तो फिर इसको इसकी मामा ने मना किया, ये देखें एक एक इसकी मामा ने मना किया कि एक एक को एक एक पैकेट दो, एक एक आंटी को 2-2 पैकेट मत दो। तो आपको पता है फिर सबको डिवाइड करके हर चीज़ देनी होती है ना, अब एक एक को 2-2 पैकेट तो नहीं दे सकते ना। जिसको देने पड़े हैं उनको हमने दिए भी हैं 2-2 पैकेट, वो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लंगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हमने अम्मी से भी बोला कि अम्मी जी आप भी तकसीम करें हमारे साथ, आपको पता है बड़ों से ही बरकत होती है। और माशाल्लाह अम्मी के साथ ही रौनकें हैं, बरकतें, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। यहाँ पे अगर मैं आपको फ़िज़ान की बात करूँ तो फ़िज़ान ने भी पूरा पूरा साथ दिया है, पैकिंग में भी और तकसीम करने में भी, और हर चीज़ में। छोटे बच्चों को वैसे ही बड़ा शौक़ होता है, हम ये भी करें वो भी करें, बस जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होने के बाद इनका किसी काम करने को दिल नहीं करता। तो ये देखिए इनकी मामा इनको डांट रही थी कि आप लोग क्यों तंग कर रहे हो, जाओ अंदर जाके बैठो आराम से। तो यहाँ पे रश भी काफ़ी कम हो गया था, और जो लेडीज़ थी वो काफ़ी हद तक कम थी। तो यहाँ पे हम सबसे सलाम दुआ ले रही थी। अभी मेरे पास भी आई हैं सलाम लेने, तो बहुत अच्छी हैं, सबसे सलाम दुआ हो गई है, अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं। तो अच्छी नेचर जो होती है ना बंदे की, वही मायने रखती है, वही साथ तक जाती है। ये खूबसूरती, ये जवानी, ये तो बस वक्त के साथ साथ ढल जाती है ना हर चीज़। तो जो इंसान की असल खूबसूरती होती है ना, वो आपका दिल होता है, असल खूबसूरती आपकी जो अंदर की नेट। तो यहाँ पे कल की सरप्राइज़ की तैयारियां चल रही थी। आपको देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर अम्मी के पोर्शन की नीचे की सूरत हाल की बात करें, जहाँ पे हमारा दर्स हुआ था, तो यहाँ की सूरत हाल आप चेक कर लें, कितना बखेरा पड़ गया है। आपको पता है जब भी गैदरिंग हो, कोई आए जाए, तो फिर बखेरा तो होता है ना। तो यहाँ पे हमारा एसी ऑफ़ करने का टाइम आ गया है। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा, कल के लिए अल्लाह हाफिज़।